दोस्तों, मनुष्य के जीवन में दुखों का क्या कारण है, जाने महात्मा बुद्ध के इस प्रेरणादायक कहानी से। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों के पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उससे ही प्रश्न पूछा कि बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है। महात्मा का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। वह बोला, मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ और आप मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को खुद ही उसे अपना दुख का कारण पता होता है। अब तुम्हें ही इस दुख का कारण पता न हो तो मैं तुम्हें इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो ईश्वर हैं। लोग कहते हैं कि आपको सबके बारे में पता है और सबकी परेशानियों का उत्तर आप जानते हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों से निजात दिलाएगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर सकता हूँ, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी तरह हूँ और मैं इन सब चीजों से काफी दूर हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी उलझन खत्म हो जाएगी, तब उस दिन से तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है। जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसे प्रश्न है, फूल तो हर व्यक्ति ने देखा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब फूल सवेरे एक कली होता है और दिन में खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसीलिए अगर पुष्प भी यही सोचे कि वह शाम को मुरझा जाएगा और फिर वह खिलेगा क्यों। ऐसे में अगर तुम भी हमेशा दुखों के बारे में सोचते रहोगे, बस तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन का सकारात्मक चीजों पर ध्यान दो, जो तुम्हें खुश रखे। उन छोटी छोटी बातों को करो। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा कि बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सभी दुख एक साथ खत्म हो जाए, मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुमसे कहता है कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो फिर तुम क्या करोगे। क्या तुम अपने दुखों के बारे में सोचोगे। तुम्हें ऐसी कोई भी समस्या याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी परेशान हो, क्योंकि तुम जीवन के अपने अंतिम पलों के बारे में ही सोच रहे होगे। अचानक तुम्हें यह लगेगा कि मृत्यु के आगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। उस आदमी ने महात्मा को बीच में टोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं, मैं दिन भर यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तब बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। तुम्हें सिर्फ यह सोचना है कि तुम जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक खुश होकर रहोगे, क्योंकि अगर तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेगी। बस इन इच्छाओं पर काबू पा लो, तुम सफल जरूर होंगे। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति फिर बोला कि मुझे यह बताइए कि
मन तो चंचल होता है, अतः इस पर कैसे काबू पाऊं? इस पर भगवान बुद्ध बोले, पहले तो तुम्हें खुशी और दुखी का अंतर जानना होगा। खुशी के समय ज्यादा खुश न हो और दुखी के समय ज्यादा दुख न हो। अभ्यास के द्वारा अगर यह पता करने की कोशिश करोगे तो यही जानोगे कि तुम्हारी इच्छाएं ही वह होती हैं जो तुम्हें दुखों का कारण बनाती हैं। जीवन में जितनी इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। इसीलिए इन पर काबू पाना सीखो। यह सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक बात और कही। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ, इसे जानने के बाद तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, कृपया मुझे वह उपाय बता दें। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम 2 पन्ने और 1 कलम लेकर आश्रम के एक कोने में बैठ जाओ और किसी से बातें मत करना। एक पन्ने पर अपना सारा दुख और दूसरा पन्ना पे अपने सारे सुख आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है। इसके बाद वह आदमी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और वह व्यक्ति पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध से कहा कि मैंने सब लिख लिया है। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। वह कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे सारे भाई अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता हूँ। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सा धन बचत के तौर पर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं। इसका कारण यह है और इसीलिए मैं थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे ज्यादा हैं, क्योंकि मेरी संगति गलत है। तीसरा, मेरी स्त्री बीमार रहती है। मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं उसे वैद्य के पास नहीं ले गया और यह भी सोचता रहता था कि वह किसी दिन मर जाएगी तो मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लूंगा। व्यक्ति कागज पढ़ता पढ़ता रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कर्मों का ही यह नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि चलो अब अपनी खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। तब वह व्यक्ति फिर से उत्साहित होकर वह कागज पढ़ने लगा। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी इन 2 दिनों में सीखा वह मैंने पूरे जीवन में नहीं सीख पाया। पिछले 2 दिनों में मैंने यह सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है तथा मैं इस अनुभव को पाकर अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफी लंबी है और मैं यह इतनी लंबी सूची आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। अब उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह अंधेरे में भटकता रहता है। जब उसे अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है, उसके बाद वह अपना जीवन भी खुशी से बिताने लगता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीख मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना होगा। धन्यवाद।